इंडिया गठबंधन को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी नए सिरे से शुरू की जाएगी। इसके तहत क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। गठबंधन की शीघ्र ही दिल्ली में बैठक होगी। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और ऐसे में सामने आई खबरों के मुताबिक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को मजबूत करने की रणनीति बनाई है। सपा ने फॉर्मूला दिया है कि इंडिया गठबंधन में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को बढ़ाया जाए। तृणमूल कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दिया जाए। महाकुंभ आरंभ होने के साथ ही अखाड़ों के कामकाज को चलाने वाली सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया है। अखाड़ों की आंतरिक व्यवस्था चलाने वाली सभी कार्यकारिणियां भी भंग हो चुकी है। उनकी जगह राष्ट्रपति शासन की तर्ज पर पंचायती व्यवस्था बनाई गई है। अब कुंभ तक अखाड़े का कामकाज इसी तरह से चलेगा। कुंभ के समापन से पहले अखाड़े फिर से अपनी नई सरकार चुनेंगे और उसके बाद कार्यकाल अगले 6 साल का होगा। महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। इस बीच महाकुंभ में अब सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट की बैठक की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक कब होगी, इसकी तारीख को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। बसपा मुखिया मायावती अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। वहीं इसी बीच पार्टी प्रमुख मायावती ने दिल्ली में नौकरी कर रहे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करते समय ये याद रखें कि कोरोना काल में उनके साथ किस तरह सौतेला व्यवहार किया गया था। कानपुर में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। आपको बता दें कि कानपुर के पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने शाम 4 थानों के प्रभारियों का तबादला कर दिया। बर्रा थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा को हटाकर साइड लाइन शिकायत प्रकोष्ठ में भेजा गया। उनके स्थान पर अनवरगंज के थाना प्रभारी नीरज ओझा को भेजा गया है। चकेरी के थाना प्रभारी रहे अशोक दुबे को अनवरगंज भेजा गया है। यूपी के कानपुर जिले को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल कानपुर जिले को एससीआर से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अब शासन ने क्रीड़ा के तहत जिले का विकास करने का निर्णय लिया है। कानपुर में क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसमें आसपास के 10 जिलों को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य, औद्योगिक और यातायात सुविधाओं का होगा विस्तार। शासन ने इसके लिए कमेटी गठित की है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की मधुबन बापूधाम आवासीय योजना को पॉकेटवार विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए इंजीनियरिंग, नियोजन और संपत्ति अनुभाग मिलकर काम करेंगे। इस योजना के आवंटियों और स्थानीय किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पहले योजना के उन पॉकेट को विकसित किया जाएगा जहां आवंटी निवास कर रहे हैं। पॉकेट के बिके प्लॉट्स में सड़क, बिजली, पानी, सीवर, ड्रेनेज आदि के कार्य पहले कराए जाएंगे। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस पॉवेल महाकुंभ से अचानक लौट गई। वो 10 दिन के लिए यहाँ आई थी, लेकिन 3 दिन में ही वापस चली गई। लॉरेंस पॉवेल को एलर्जी की दिक्कत हो गई है। बताया जा रहा है कि जॉब्स अगले कुछ दिन भूटान में ही प्रवास करेंगी। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंची। उन्होंने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के शिविर में प्रवास किया। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी मुखिया मायावती को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट में निपटारा किया गया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। कोरोना के बाद एचएमपीवी वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच लखनऊ की पहली एचएमपीवी संक्रमित महिला की मौत इलाज के दौरान हो गई है। महिला की रिपोर्ट 10 जनवरी को नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि टीबी, किडनी, ब्लड प्रेशर, दिल समेत दूसरी बीमारियों से ग्रसित महिला का बलरामपुर अस्पताल में भर्ती होकर इलाज चल रहा था।